देने वाला जब भी देता है तो देता है सफर फाड़ कर। और ऐसा ही कुछ कुछ राजेश खन्ना जी के साथ हुआ। बॉलीवुड में पहली बार अगर किसी को सुपरस्टार का तमगा लगा, पदवी मिली, तो वो थे राजेश खन्ना। इनकी पर्सनैलिटी चॉकलेटी तो थी ही, साथ ही साथ इनके सितारे भी शिखर पर थे। इनकी 15 फिल्में एक साथ सुपर हिट रही और इनके साथ जो हीरोइनें काम करती थी वो भी एक से बढ़कर एक प्रसिद्धि प्राप्त थी। और इनको लेकर जो फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर थे वो भी बहुत ही मशहूर डायरेक्टर और पैसा खर्च करने वाले थे। इनको दौलत, इज्जत, शोहरत और प्यार सब कुछ जब मिला, और एक बात तो मैं कहना भूल ही गया, लड़कियां भी इन पर मरती थी। इन पर चुंबन ना सही, इनकी गाड़ी पर लिपस्टिक के निशान जरूर छोड़ जाती थी। को जब सब कुछ मिल गया, एक बार ये बॉम्बे के अंदर इस सफर पर थे कि इनकी गाड़ी मरीन ड्राइव की तरफ जा रही थी और इनको वहां से जब समुद्र दिखाई पड़ा तो इन्होंने अपने ड्राइवर को गाड़ी साइड में लेने के लिए कहा और ये गाड़ी से नीचे उतरकर समुद्र के अंदर चले गए। और ये नीचे उतरे और समुद्र के अंदर धीरे धीरे उतरने लगे। थोड़ा सा नशा कामयाबी का तो था ही, थोड़ा नशा दूसरा भी था। तो ये घुटनों से ऊपर तक उस समुद्र में चले गए। तो जाहिर है कि इन्होंने समुद्र से और कुछ मांगा होगा या धन्यवाद दिया होगा, और उसने भी कह दिया होगा कि तथास्तु, मैं तुम्हारे आंखों के सामने रहूंगा। कुछ ही दिनों के बाद खन्ना साहब के पास एक बंगला बेचने वाले का विज्ञापन ऑफर आया। इन्होंने जाकर देखा, इनको बंगला खूब पसंद आया, और जब बालकनी से उन्होंने देखा तो समुद्र का नज़ारा एक कुदरत का करिश्मा ही था। इनको और भी ज़्यादा पसंद आया और इन्होंने हाथों हाथ उस बंगले को खरीद लिया, वो भी महज 8 लाख की कीमत में, जिनका नाम आशीर्वाद था। और इन्होंने सस्ता देखकर अपने आप के लिए आशीर्वाद ही समझा, और उसको बेचने वाला भी और कोई नहीं, बॉलीवुड के जुबली स्टार कहे जाने वाले राजेंद्र कुमार जी थे, जिनको किसी कारणवश वो बंगला बेचना पड़ा। और इनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी और इनके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे वो भी किनारा करने लगे, और इनके जो नज़दीकी दोस्त थे वो भी धीरे धीरे इनसे दूर होने लगे। डिम्पल कपाड़िया, इनकी धर्म पत्नी, वो भी तलाक लेकर इनसे दूर जा चुकी थी, और ये अपने आप में एकदम अकेले रहने लगे, और वही बंगला इनके लिए पनौती साबित हुआ। जो आदमी मेहनत और लगन से आगे बढ़ता है वो समय को हमेशा याद रखता है। ऐसी चीजें होती है कि कभी राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है, और जिनको देना जानती है उनसे वापस भी कब किससे छीन लेती है, ये कभी पता नहीं चलता। कहने का तात्पर्य यह है कि आदमी जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, ज़्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन यह भी एक सत्य है कि जो भाग्य में लिखा होता है उसको कोई बदल नहीं सकता। खैर, वो खैर राजेश खन्ना जी की फिल्में बहुत ही अच्छी चली थी और इस दुनिया को भी वो विदा कर चले गए। इनकी 2 पुत्रियां हैं, रिंकू और ट्विंकल खन्ना। मेरी इस जानकारी से और ऐसी पोस्ट से हमें
कुछ सीख मिलती है, यही समझकर मैंने ये पोस्ट डाली। हमको ज़रूर इसमें कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। ये पोस्ट आपको कैसी लगी, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं MR सुतार।